अब हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहां पर इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे, ये भी हमारी एक रैखिक असमिका है। तो देखिए दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। x माइनस 1 प्लस 3 चौक 12 4, क्लियर। ऊपर वाली ब्रैकेट खोलते हैं तो x माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। इसे हम जोड़ तोड़ के यहीं पर कर देते हैं, क्लियर। अच्छा, इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमें यहां से 3 यहां से हटाना है और यहां से कितना हटाना है, 2 हटाना है। तो फटाफट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 11/3 इज लेस देन x माइनस 9 बटे में हो गया 2। यहां से 3 हटाने के लिए इसमें हमें भैया 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जब इधर 3 से गुणा की है तो 3 से गुणा हमें इधर भी करनी पड़ेगी। अब यहां से 2 हटाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। जब गुणा हमने इधर 2 से की है तो हमें 2 से गुणा इधर भी करनी पड़ेगी। 3 से 3 गया और 2 से हमारा ये 2 गया। यहां से कितना बचेगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस 11 इज लेस देन x माइनस 9 और बाहर कितना रह गया, इनटू में 3। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, 2x प्लस 22 छोटा है किस चीज से, 3x माइनस 3 नेम 27, ठीक है। अब यहां से देखेंगे हम, वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं साहब आपको ऐसा ही करना है। देखो इधर ये 3x बड़ा है, इधर ये 2x कैसा है, छोटा है। तो या तो यहां से 2x को हटा दो या फिर इधर से हम क्या करेंगे, 3x को हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, अपना ये 2x को हटा दे रहे हैं, तो ये प्लस का 2x है, इधर क्या कर देंगे, माइनस का 2x इसमें जोड़ देंगे। और जब इधर हमने माइनस का 2x जोड़ा है तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2x ही हमें इधर भी जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इससे ये गया, हमारे पास में कितना बचा, 22 छोटा है 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस का कितना हो गया, 27। अब देखिए हमें x वाली टर्म कैसी चाहिए, एकदम से एलोन, बिल्कुल एकदम अकेली चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, माइनस का 27 है, तो यहां से क्या करेंगे, माइनस के 27 को हटाएंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा, प्लस का 27 करना पड़ेगा। जब इधर हमने 27 जोड़ा है तो इधर भी हमें 27 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां से ये हमारा कट गया तो यहां से कितना हो गया, 49 छोटा है किस चीज से, x से। तो ये देखो हमें किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये हमसे क्या बोल रहा है, यहां की हमारी क्या कहानी बन रही है, यहां की हमारी कहानी ये बन रही है कि x का सबसे छोटा जो मान है, मतलब यहां से देखिए x में 49 में छोटा कौन है भैया, 49 छोटा है और x कैसा है, बड़ा। तो ये देखिए तुम्हें इसकी कहानी क्या बन रही है, इसमें देखो इसका मतलब क्या हुआ कि x का सबसे छोटा मान कितना है, 49 है, और सबसे बड़ा मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा मान कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। तो भैया जितने भी मान होंगे वो सभी 49 से बड़े होंगे x के, ठीक है। तो क्या हो सकता है, 50 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भैया 52 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा 49.00001 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटा मान कितना है, 49 है, 49 कॉमा और कहां तक, इनफाइनाइट तक, कोई भी हो सकता है, ठीक। और हमने आपको पहले बता चुके हैं कि माइनस का इनफाइनाइट हमारा इस साइड और प्लस का इनफाइनाइट हमारा इस साइड, ठीक। ये हो गया। तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें पहुंचने से पहले ध्यान दीजिएगा, अब तक हमने किस तरह के प्रश्न किए। अब तक हमने एक चर पद का, सिर्फ हमारे लिए सिर्फ एक राशि होती थी चर पद की दी हुई, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपने मान निकाले, x के हमने अपने मान निकाले, ठीक है, कि कौन सा मान छोटा होगा कौन सा मान बड़ा होगा, और हमने क्या किया, उसकी लिमिट भी निकाली। अब हमारे पास में होंगे 2 चर पद, ठीक है। जैसे ये x है, अब तक हमने क्या देखा, हर एक क्वेश्चन में ये समान पद थे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे अपने, कि हमारे पास में 2 चर पद होंगे x में और y में, जिनके द्वारा क्या बनेगा, हमारी एक रेखा बनेगी, ठीक है। तो चलिए उन्हें सीखते हैं, और उससे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें हमारे पास में 2 चर पद हैं, एक x में और दूसरा y में। तो इसका हमारा क्या बनेगा, इसकी हमारी एक लीनियर फॉर्म बनेगी। तो उस लीनियर फॉर्म को किस प्रकार से बनाएंगे और उसके भागों को हम किस प्रकार से छायांकित करेंगे, तो उसे हम जानते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारे लिए ये दिया गया है 40x प्लस 20y इज लेस इक्वल देन 120, ठीक है। तो देखो हमारा सबसे पहला इसमें काम क्या रहता है, इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। अच्छा ये वाली चीज इसमें है, और इसी के साथ साथ आप एक और टॉपिक भी क्लियर होगा, जो आपका इंटरमीडिएट में रैखिक प्रोग्रामन के नाम से एक चैप्टर है, ठीक। इसके बाद फिर हम उसे समझेंगे कि उसके क्वेश्चनों को हम इजीली किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर दिया गया है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास में असमिका है, इस असमिका को हम समीकरण का रूप दे देंगे। तो उसके लिए हमें इसमें थोड़ा लिखना भी पड़ेगा, किस तरह से कि असमिका को, उपरोक्त असमिका को, उपरोक्त असमिका को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में परिवर्तित करने पर, परिवर्तित करने पर, क्लियर। अब इसे समीकरण में किस तरह से परिवर्तित करेंगे, तो देखिए 40x प्लस 20y बराबर में हो गया हमारा 120,
20। अब हमें ये किस फॉर्म में बन गया, ये एक हमारा इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। ये हमारे कैसे समीकरण के रूप में, ये हमारे एक रैखिक समीकरण के रूप में है। अच्छा, उससे पहले ये समझ लीजिए कि रैखिक समीकरण होते क्या है। देखो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये रहा हमारा एक्स अक्ष, ये रहा हमारा वाई अक्ष, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत हमें क्या करना होता है, एक रेखा ड्रॉ करनी होती है। तो उस रेखा के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। मतलब वही एक्स अक्ष का मतलब है एक्स अक्ष की धन दिशा और ऋण दिशा, वाई अक्ष का मतलब वाई अक्ष की धन दिशा और ऋण दिशा, ठीक है। हमें वो निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं और उन्हीं निर्देशांकों के द्वारा हम क्या करेंगे, अपनी रेखा खींच देंगे। तो चलिए पहले से देखते हैं। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो हो जाएगा हमारा 40 इंटू 0 प्लस 20y इज इक्वल टू 120। जब 40 के बाद 0 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब देखो ये 0, इससे हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। ये 0 होता है ना, समझने वाले के लिए बहुत है। ये किस तरह से, जिस तरह से ये 0 इस संख्या को क्या कर देगा, 0 कर देगा। मतलब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करा दी जाए तो वो क्या हो जाती है, सब शून्य हो जाती है। जब हम छोटे थे तो हमसे क्या बोलते थे, बोले आप पढ़ाई में एकदम से 0। हमारे सर लोग हमसे बोलते थे, हमारे आचार्य लोग, उनको नमन करते हैं हम, तो हमसे बोलते थे पढ़ाई में एकदम से 0 हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो जो हमारे साथ के बच्चे होते थे, तेज बच्चे होते थे, वो हमारे पास में बैठने से इतराते थे, कहते अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, तो इनके साथ मत बैठो। क्योंकि उन्हें पहले ही से पता था, ये वाली चीज उनके दिमाग में थी कि अगर इनके साथ में हम रहेंगे, मतलब 0 के साथ में हम रहेंगे, तो हम भी कैसे हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो आइए अब फिर से अपनी पढ़ाई पर आते हैं। 40 के गुणा 0 के साथ में करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 20 बाई बराबर में कितना हो गया, 120। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 20 बाई बराबर में 120 और बाई बराबर में कितना आ गया हमारा 120 बटा 20 और 20 छंग 120। तो बाई का मान कितना आ गया, 6। तो देखो निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास में, बिंदु। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, ये फॉर्म रहती है x, y। सबसे पहले x अक्ष का निर्देशांक, फिर उसके बाद में y अक्ष का। x अक्ष का निर्देशांक क्या है, 0। तो y अक्ष का निर्देशांक क्या है, 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें y बराबर 0 रख के देखना है, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमारे पास में सिर्फ y अक्ष का निर्देशांक आया है, x अक्ष का तो हमारे पास 0 आया है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब क्या करना है हमें, y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर इसी में तो लगाएंगे 40x प्लस का 20 गुणा 0 और बराबर में हो गया हमारा 120। तो यहां से कितना हो गया, 40x प्लस का, जब 20 की गुणा करोगे 0 के साथ में तो कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 0, बराबर में 120 और 40x बराबर में हो गया 120, ठीक है। और x बराबर में हो गया 120 बटा 4, 40। क्लियर। अब जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 3। तो x बराबर कितना आ गया, 3। अब देखिए बिंदु हमारे पास में क्या आ गए, बिंदु आ गए हमारे पास में, पहले x का मान, फिर उसके बाद में y का मान। y बराबर 0 रखने पे ही तो x का मान आया है, और इसमें x बराबर 0 रखने पर हमारे पास में y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे भैया अपनी अक्षों की तरफ। तो अक्ष में हम क्या करेंगे, पहले हम x एक्सिस बना लेंगे, फिर उसके बाद में y एक्सिस बना लेंगे। अब बात करते हैं इसके ऊपर बिंदु। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सभी कैसे हैं, प्लस के हैं। तो भैया x अक्ष के और y अक्ष की दोनों की धन दिशा में ही हमें बिंदु अपने निरूपित करने हैं। तो कहां तक, तो देखो मैक्सिमम इसमें 6 है, मतलब देखा जाए तो दोनों में क्या है, 6 है, तो 6 तक ही ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो देखिए 1 2 4 5 6, बाकी रहा हमारा मूल बिंदु 0। ये x अक्ष के लिए भी 0 रहता है, y अक्ष के लिए भी 0 रहता है। हमने सरल रेखा वाले टॉपिक में अक्षों के बारे में बताया है। अब देखिए, अब करते हैं अपने बिंदुओं को ड्रॉ इस पे। अब इन बिंदुओं के द्वारा हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को हम यहां पर प्लॉट करेंगे और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले x का मान कितना है, 0, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 6। जब x का मान है 0 तो y का मान कितना दिया गया है, 6, ठीक है। x का मान यहीं पर तो 0 है, तो यहीं पर रहेगा, तो y का मान कितना है, 6। तो ये वाले निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 0,6। बात क्लियर हो गई। उसके बाद में बात करते हैं, जब y बराबर हमने 0 रखा था तो हमारे पास में x का मान कितना है भैया, 3 है, और y का मान कितना है, 0, ठीक है। तो y का मान 0 कहां पर होगा, यहीं पर तो होगा, तभी तो होगा ये x का मान 3। तो यहां के हमारे निर्देशांक क्या हो गए, 3,0। इस प्रकार से अब हमें क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है, ठीक है। हमने इस तरह से क्या किया, अपनी लाइन को खींच दिया। अच्छा, तो ये लाइन को हम बोलेंगे क्या, ये रेखा है, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे भैया 40x प्लस 20y बराबर में 120। इसे बोल देंगे 40x प्लस 20y बराबर में 120। क्लियर हो गया, इस तरह से बन गया। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रैखिक असमिका का ग्राफीय रूप में निरूपण, ठीक है। इस प्रकार से हम कर देंगे इसे निरूपित। लेकिन अभी एक चीज और रह गई है, अभी इस वाले चिन्ह का दर्शाना बाकी रह गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो
हमें यह बताना है कि हमें छायांकित किधर करना है, हमें करना है अक्षों की तरफ या फिर हमें करना है मूल बिंदु की तरफ। छायांकित का होता है ना कि कभी कभी कुछ भाग को वो किताबों में आपके दिए रखा होता है एग्जाम्पलों में, उसे काला काला सा कर देते हैं थोड़ा सा भाग, तो उसे हम किस तरह से करेंगे। तो देखो फिर से चलते हैं अपनी असमिका में, ठीक है, जो हमारे पास में असमिका है इसे हम नोट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां पर 40x प्लस 20y इज लेस इक्वल देन 120। अब मूल बिंदु की तरफ अगर यह प्रदर्शित होगा तो यह असमिका क्या करेगी, संतुष्ट करेगी, ठीक है। कैसे, x, y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर देखिए यहां पर जब हम 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 गुणा 0 प्लस, और यहां से कितना हो जाएगा 20 गुणा 0 इज लेस देन 120, ठीक है। यहां से कितना हो गया 0 प्लस 0 इज लेस देन 120, और 0 छोटा है 120 से। क्या ये वाली बात सत्य है या असत्य है? देखिए देखो हमने यहां पर ये बराबर नहीं लगाया है, ठीक है, क्योंकि इसके सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बराबर का चिन्ह है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखो क्या ये वाली बात सत्य है, 0 छोटा होता है 120 बड़ा होता है। अब देखो ये वाली चीज तो हमने तीसरे चौथे क्लास में बहुत की है। हमारे सर बोलते थे कि चलो जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह फैला दो, जो संख्या छोटी है उसकी तरफ मुंह बंद कर दो, इस तरह का बी आकार का, ठीक है। तो यहां से देखिए 0 कैसा है हमारा छोटा है और 120 कैसा है बड़ा है, बात बिल्कुल सत्य है। अतः हम इसे छायांकित करेंगे वो किसकी तरफ करेंगे, केंद्र की तरफ, और केंद्र किधर है, इस बंद आकृति के इधर, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर दिया इसे छायांकित। तो प्यारे बच्चों आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप से नोट्स बनाते हो तो उसमें नोट कर सकते हैं। इससे आगे के वीडियो में हम अपने करेंगे, अगर जो हमारे पास में बहुत सारे ये रैखिक असमकाएं दी हुई होती हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी ये रेखाएं भी होंगी दी हुई, तो उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो वो हम अगले वीडियो में अपना सीखेंगे। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, रैखिक असमका के बाद में अपना रैखिक प्रोग्रामर करेंगे, जो हमारा इंटरमीडिएट की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।